माहिर कानून भी जो हैं वो इस वक्त ये बताने के लिए तैयार हैं कि जी कानून के हाथ लंबे होते हैं। बिल्कुल जनाब, कानून के हाथ लंबे होते हैं। कहते हैं कि जी तालीम के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती, और ऐसा ही जनाब हमने देखा है सिंध पुलिस के अंदर, जो कि हमने इंस्पेक्टर मुख्तार शर को देखा जिन्होंने साबित कर दिया कि उम्र शुमर छड्डो जनाब, आपकी मेहनत, आपका अज़्म होना चाहिए जिसकी बिना पर आप कुछ भी अचीव कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं जनाब इंस्पेक्टर मुख्तार शर के बारे में, जिन्होंने सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ लॉ जुडिशल स्टडीज़ प्रोग्राम की डिग्री मुकम्मल कर ली है, और सिंध पुलिस के पहले इंस्पेक्टर जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह की स्कॉलरशिप मेरिट पर हासिल की और अब तालीम मुकम्मल करके वतन वापस लौट गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद हैं, स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुख्तार शर साहब, कैसे ख्याल आया कि भाई पढ़ाई नहीं छोड़नी, पढ़ना है मैंने? बेसिकली ये मेरा एक शौक़ है बचपन से। अच्छा। और एक मेरा लगाव है किताबों से। तो ड्यूरिंग जॉब्स जो है मैंने डिग्रीज हासिल की हैं। इससे पहले मैं लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में कोई 10 साल मैंने जॉब की है। तो उसके दौरान भी मैंने एक एमफिल मैनेजमेंट साइंस में डिग्री हासिल की थी, और अभी मैं 2019 से सिंध पुलिस को ज्वाइन किया है। तो उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि लॉ में फ़र्दर जो है मेरे पास एक डिग्री होनी चाहिए। तो मैं फिर कोशिश कर रहा था, सर्च कर रहा था कि कहीं से कोई इंटरनेशनल डिग्री हो जाए, क्योंकि नेशनल डिग्रीज तो मेरे पास बहुत है। तो अब ये डिग्री आपको आपकी फील्ड में कैसे फ़ायदा पहुंचाएगी, ये भी तो बताएं। बेसिकली मैं जो हूँ इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन हूँ, और मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इन्वेस्टिगेट द हीनस क्राइम्स। ज़बरदस्त। अब आप LLM भी जो है वो आपने कर लिया है, मास्टर्स भी कर लिया है, तो वो आपके लिए जो है सारी कानून की किताबें जो है वो आप रट चुके हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन। तो ये मैं थोड़ा बताता चलूँ कि ये जो प्रोग्राम है मास्टर ऑफ लॉज इन जुडिशल स्टडीज़, बेसिकली ये सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट और सिंगापुर जुडिशल कॉलेज प्लस में सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी का एक कंबाइंड प्रोग्राम है। ये बेसिकली है उनके जजेस के लिए या उन पर्सन्स के लिए जो जुडिशल कैंडिडेट्स हैं। तो बेसिकली ये उनके लिए है। और मेरे लिए एजाज़ की बात ये है कि आई वाज द फर्स्ट पुलिस इंस्पेक्टर फ्रॉम सिंध पुलिस टू अटेंड दिस प्रोग्राम। और इसमें उनके जो 2 कंपोनेंट्स हैं, एक जुडिशरी वाइड इंडक्शन प्रोग्राम, उसमें ये होता है कि उनके जो जस्ट लाइक डिस्ट्रिक्ट जजेस, तो वो जब अपॉइंट होते हैं तो उनके साथ उनके पूरे प्रोसेस में हम हिस्सा रहें। और एक और प्रोग्राम। अच्छा, तो मुख्तार साहब ये आपने ऑनलाइन डिग्री ली है, ऑनलाइन, या फिर आप जाके आपने ली है? हम जाके जो है सिंगापुर में 1 साल का स्टे था। सही। जी जी। और आप उस दौरान ऑन जॉब भी थे? मैं ऑन जॉब था, लेकिन मैंने स्टडी लीव ली हुई थी डिपार्टमेंट से। स्टडी लीव ली हुई थी। मुझे ये बताइएगा किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा इस दौरान, और सपोर्ट किया गवर्नमेंट ने आपको? आपके प्रोग्राम के थ्रू में अपने हाई कमांड वर्दी IGP गुलाम नबी मेमन साहब और एडिशनल IG साहब जावेद आलम ओडो साहब, और जितने भी मेरे सीनियर्स थे उनका मैं बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने बाकायदा मुझे सपोर्ट किया, इनकरेज किया, मोटिवेट किया कि आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाएं। अब मुश्किलात ये हैं कि ज़ाहिर है अभी आप फैमिली पर्सन हैं, बच्चे हैं आपके, ठीक है, आपको 1 साल के रीलोकेशन करना पड़ता है। आप देखें अपने मुल्क में कितनी मुश्किलात होती हैं, तो बाहर जाके आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। और यहाँ पे ज़ाहिर है हमारा फूड जो है वो डिफरेंट है, वहाँ पे फूड कल्चर। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वो सिंगापुर एक आपका कनेक्टिंग पॉइंट था, जिसने आपको दुनिया के लोगों के साथ कनेक्ट किया। एक आपकी नेटवर्किंग हुई, आप वहाँ पे जजेस के साथ बैठ के आपने लर्न किया, उनके जुडिशल सिस्टम को देखा, और आपने ये भी देखा, कंपेयर किया कि हमारे पास कौन से फ्लाज हैं और हम अपने मुल्क में कौन कौन सी इंप्रूवमेंट्स लेके आ सकते हैं। मुख्तार साहब, एक 2 लिहाज से जो है वो मैं बात करूंगा। आपने सिंगापुर से जो है वो ये कोर्स कंप्लीट किया है। सिंगापुर में एक तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है जी, और वहाँ पर तो च्युइंगम खाने पर भी जो है वो पाबंदी है जी, इतने स्ट्रिक्ट चल रहे हैं वो। और दूसरा ये है कि एजुकेशन के हिसाब से भी जो है वो सिंगापुर इस वक्त टॉप रेटेड कंट्रीज के अंदर शामिल है। तो किस किस्म की हर्डल जो है वो आपको आई? यकीनन कि आप पाकिस्तान से गए, कोई ना कोई मसले मसाइल तो आए होंगे एडजस्ट होने में।
मैं जब जा रहा था सिंगापुर तो ज़ाहिर है जब आपको एक इंटरनेशनल डिग्री की ऑफ़र होती है वो भी स्कॉलरशिप पे, तो फिर आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। तो बिफ़ोर प्रोसीडिंग टू सिंगापुर मैंने उनके जुडिशल सिस्टम को, उनके कल्चर को और वहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स क्या कुछ करना है क्या नहीं करना वो मैं सारा पढ़ के गया था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन अब वहाँ से ये ज़रूर सीख के आए होंगे कि यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ज़बरदस्त अच्छी है कि वहाँ पर जो कानून लागू है, क्या वजह है कि हम अपने मुल्क में वो लागू नहीं कर सकते? और आपने कुछ सजेशन दिए, कुछ करें भाई यहाँ पे भी? बेसिकली वो एक छोटा मुल्क है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो भी कोई 50 लाख है। जिस तरह जस्ट लाइक हमारा इस्लामाबाद है, हमारा कैपिटल सिटी है, तो वो सिंगापुर उससे भी छोटा है, ठीक है। लेकिन उन्होंने उसको इतना डेवलप किया है, सारा CCTV मॉनिटर्ड है और प्लस में वो एक सिविलाइज्ड नेशन बन चुकी है। लेकिन हमारे मुल्क का इशू ये है कि हम डेंसली पॉपुलेटेड हैं, हमारा रूरल एरिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिचुएशन काफ़ी बेहतर है। लेकिन हम उसको एज अ रोल मॉडल लेके सिंगापुर को, उसकी जो पॉजिटिव अच्छी डेवलपमेंट्स हैं उसको हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमारा जैसे कराची है, आप इसको, हमारे पास वैसे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, CCTV के थ्रू हम मॉनिटर करते हैं। अगर इसको मज़ीद हम बेहतर करें तो बेहतरी आ सकती है। अच्छा, आपका ताल्लुक लाड़काना से है। लाड़काना इस वक्त जो है वो सिंध के अंदर कोई इतने ज़्यादा तरक्की याफ्ता जो है वो शहरों में शामिल नहीं हुआ हुआ है अभी फ़िलहाल। इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रा तबाही हुआ हुआ है। वहाँ पर आपको लगता है कि जो सब कुछ आप करके आए हैं ये आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और हो जाएगा, या फिर ऊपर से कॉल आ जाएगी कि भाई मुख्तियार साहब आपके शर से ज़रा महफूज रखें लोगों को? बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जी। सिंगापुर का कंपेयर करता हूँ कि सिंगापुर बिफोर 1965 किस तरह था। वो बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में शामिल था, लेकिन एक बंदा आया, उनका जो लीडर था ली कुआन यू, उसने उसको रिफॉर्म किया। वो जो आज सिंगापुर है सिर्फ एक बंदे की वजह से। तो अगर आप देखें तब्दीली की तरफ जाएं ना तो आप कर सकते हैं। एक ही बंदा है रिफॉर्म लेके आ सकता है, एक ही बंदा है तब्दीली लेके आ सकता है। फिर क्या प्लान किया आपका? मेरा प्लान तब्दीली ला रहे हैं, इलेक्शन में आ रहे हैं? नहीं, ज़ाहिर है देखें मैं हूँ पुलिस में। हाँ जी। तो पुलिस का काम है आप लोगों के साथ इंसाफ करें। जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसकी शुरुआत ही आपकी पुलिस से होती है, ठीक है। अगर मैं सही तरीके से कोई मुझे एक केस भी मिलता है और मैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करता हूँ, किसी के साथ इंसाफ करता हूँ, तो वो मेरी सक्सेस है। अच्छा, पुलिस के महकमे के भी वकील होते हैं जी, तो क्या आप भी कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन करेंगे? आपका प्लान अपने मतलब करियर को लेकर क्या है? वकील नहीं होते, बेसिकली हमारे पास एक अलग प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है। जो SP लेवल पे हमारे पास PDSPs होते हैं, जो हमारी जो भी कोर्ट के इश्यूज़ हैं या लीगल मैटर्स होते हैं तो वो कोर्ट में जाके उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये मेरी हाई कमांड पे डिपेंड करता है कि वो मुझे किस तरह जो है ना मेरी कैपेबिलिटीज़ को, मेरी एबिलिटीज़ को किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं। और मेरे लिए मतलब मुझे खुशी होगी जहाँ पे भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आई विल सर्व। अच्छा मुख्तियार साहब, लेट्स से कि पुलिस की नौकरी जो है वो आप रिटायरमेंट लेते हैं, तमाम होती है, उसके बाद आपका ये जो लॉ की आपने डिग्री ली है तो वकालत में आपका आगे बढ़ने का कोई इरादा है अभी? बिल्कुल, ये क्योंकि ये हायर डिग्री है, मैं भी अल्लाह करे आगे भी कोई मुझे चांस मिले, मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह मैं फर्दर PhD करूँगा लॉ में, और कोई स्कॉलरशिप मुझे मिल गई तो दैट विल बी ऑनर फॉर मी। अच्छा, वैसे कभी टीचिंग का सोचा है आपने? मैंने काफ़ी लेक्चर्स डिलीवर किए हैं। अच्छा। इवन अभी जब मैं करके आया था तो एक सिंध हाई कोर्ट में मैंने कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे 1-2 कोर्सेज करवाए थे, या ऑनलाइन भी मैंने कुछ कोर्सेज मतलब ट्रेनिंग्स दिए हैं। सही, चलें जी, ज़बरदस्त। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप आगे अगली मज़ीद कोई इंटरनेशनल डिग्री ले, PhD करें आप और इसी तरह सर्व करते रहें। यकीनी तौर पर आप जैसे लोग रिफॉर्म्स ला सकते हैं और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, और पाकिस्तान का नाम भी जो है वो रोशन हो सकता है। जब आप लोग जाएंगे बाहर मुल्क से तो जाहिर सी बात है आप ही हमारे एम्बेसडर होते हैं। थैंक यू सो मच सर।
मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।